अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। इन दिनों तो नहीं कहना चाहिए, पिछले 1-2 दिन से जो हिमाचल की यूथ कांग्रेस है वो अपने आप को वयोवृद्ध कांग्रेस महसूस कर रही है। वजह है जो बड़े कांग्रेसी हैं उनके द्वारा युवा कांग्रेस के नेताओं को झटका देने की कवायद। हिमाचल यूथ कांग्रेस में आम कांग्रेस जिस तरह से पेरेंटल बॉडी है उसमें ही कार्यकारी अध्यक्षों का जो एक दौर है वो शुरू हो गया है। हिमाचल यूथ कांग्रेस में पहले निगम भंडारी और यदुपति ठाकुर, ये 2 लोग अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। कार्यकारी अध्यक्ष जो यदुपति रहे और उनके साथ अध्यक्ष की कुर्सी पर मेन इस पर रहे निगम भंडारी। लेकिन निगम भंडारी के लिए भी अब गम तैयार हो गए हैं, वह भी उस माहौल में जब सत्ता अपनी है, सरकार अपनी है। और हैरानगी की बात तो ये है कि निगम भंडारी एक दौर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खासम खास गिने जाते रहे हैं और उनके साथ पावर बैलेंस करने के लिए उस दौरान यदुपति ठाकुर का नंबर जो था वो बतौर कार्यकारी अध्यक्ष यूथ कांग्रेस में लगा था। लेकिन 2 दिन पहले एक कार्यकारी अध्यक्ष और लगा दिए गए और उनके लगने की देर थी, पूरी यूथ कांग्रेस एक तरह से बीमार होती नजर आ गई। बवाल यूथ कांग्रेस के भीतर उठ खड़ा हुआ और ये अलग बात है कि अभी तक इस बवाल की जो एक शरेआम जिसको कहा जा सकता है कि एक भनक वो बाहर नहीं है, लेकिन जो ज्वालामुखी है वो बहुत बुरी तरह से कांग्रेस के भीतर धधकने शुरू हो चुका है। और वह भी उस दौर में जब चंद दिनों के बाद लोकसभा चुनावों की जो आचार संहिता है वो लग जाएगी और चुनावी दौर जो है वो हिमाचल में शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में निगम भंडारी यदुपति के साथ तीसरे अध्यक्ष का आना एक तरह से 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा वाली जो हालात हैं वो यूथ कांग्रेस में बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये वही दोनों नेता हैं जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने में पूरी जी तोड़ मेहनत करी थी। हैरानी की बात है कि जब विपक्ष में थे तो निगम भंडारी जो है उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी और हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए थे। सत्ता आने के बाद उनकी टांगों में तो क्या दम आना था। जनाब को एक तरह से कहें कि एक और उनकी जो कुर्सी है उसके साथ एक और बैसाखी तैयार कर दी गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस में चला क्या हुआ है, क्योंकि ये वही निगम भंडारी और ये वही यदुपति ठाकुर हैं जिनकी अहमियत को देखते हुए चुनावों से पहले जो कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव भवन शिमला में की थी और ये कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो इन दोनों युवाओं के साथ साथ तमाम युवा कांग्रेस के जो अधिकारी हैं या जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी तो नहीं, जो पदाधिकारी हैं उनकी भी सत्ता में एडजस्टमेंट की जाएगी। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह बिठाया जाएगा जिससे वो खुद को सम्मानित महसूस करें। लेकिन हुआ उल्टा। सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त सालता है या जब उस वक्त में तनाव आता है तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अब भी यही हो रहा है। ये इनका जो बीता 1 साल है वो भी इन्हें सालने वाला ही साबित हुआ है। लेकिन ठीक लोकसभा चुनावों से पहले तीसरे अध्यक्ष की ताजपोशी, कार्यकारी अध्यक्ष की जो ताजपोशी हुई वो अब कांग्रेस के भीतर बवाल की वजह बन चुकी है। तमाम युवा कांग्रेसियों के ये आरोप हैं कि हम लोगों ने कहाँ मेहनत में कमी छोड़ी थी। सवाल उठ रहा है कि प्रतिभा सिंह जिन्होंने संगठन के लोगों के एडजस्टमेंट के लिए आवाज़ बुलंद करी थी, उनकी आवाज़ की सुनवाई भी नहीं हुई। उसके बाद जब यूथ कांग्रेस इतने बुरे हालात के बीच में भी अपनी जो एक तरह से पॉलिटिकली इग्नोर करने का जो सिस्टम था उसके बावजूद भी अपना वजूद जनता में दिखाती रही, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो इस तरह के कई कार्यक्रम उन्होंने चलाए, तो उसके बावजूद भी उनका वजूद नहीं समझा गया। अगर सारी चीज़ों की बात करी जाए तो अभी तक ये एक मैसेज पूरे प्रदेश में है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर रहे, या अगर कर भी रहे हैं तो बड़ा एक नॉमिनल सा टाइम जो है वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से जो सियासत की ज़मीन होती है उसको हरी भरी रखने का जिम्मा उठाया हुआ था। अब सवाल ये भी है कि अगर ऐसी कवायद हुई तो क्यों हुई। हैरानी की बात है कि तमाम नेताओं से जब बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि अगर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जब
यूथ कांग्रेस की बात आती है तो यूथ कांग्रेस ने कम से कम ये जाहिर तौर पर साबित किया है कि वो एक्टिवेट है और एक्टिव रहने की स्थिति में है। पिछले ही दिनों बाकायदा राजीव भवन में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यूथ कांग्रेस ने अरेंज किया था और उसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से यूथ कांग्रेस के भीतर ही जो एक शांत जमीन पड़ी हुई थी उसमें भी अब भूकंप आने के जो हालात हैं वो शरेआम नजर आने शुरू हो गए हैं। ये कांग्रेस की सियासत है, क्योंकि पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे मेन कांग्रेस के अंदर। उन 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से 2 आज भाजपा का दामन एक तरह से थाम चुके हैं और एक कार्यकारी अध्यक्ष तो अभी राज्यसभा का जो चुनाव है हर्ष महाजन, उसमें कांग्रेस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौती का नतीजा क्या रहता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसी कवायदें हो रही हैं जिससे ये मैसेज जाने शुरू हो चुका है कि अगर वक्त रहते अपनी यूथ की सेहत का ख्याल नहीं किया गया तो आने वाले दौर में अगर सेहत बिगड़ेगी तो यूथ कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस की सेहत भी बिगड़ सकती है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।